बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट वनीला केक बार्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं, और बच्चों की जो बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उस पर भी आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने बाउल लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, दूध ऐड करेंगे आधा कप। इसकी जगह आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा फेंट लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 1 कप के बराबर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा फेंट लेंगे। अच्छा, इधर मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड विक्स। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं, उससे बहुत जल्दी से हो जाएगा। या फिर आप लोग वुडन स्पून भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। बेसिकली सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अक्सर मेरे पास सवाल आता है केक के अंदर हम बेकिंग सोडा नहीं ऐड करें तो। जहाँ पे भी हम मेंशन करते हैं केक्स के अंदर क्या बेकिंग सोडा ऐड करना है तो ज़रूर ऐड किया करें। उससे जो केक होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है, तो इसीलिए हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। ज़्यादातर ऑयल बेस्ड केक में ही इस्तेमाल हो रहा होता है बेकिंग सोडा। तो देखिए मिक्स हो गया। लास्ट में हम ऐड कर देंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है ये केक। कभी आप ऐड करके देखिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। बस 1 टीस्पून ऐड करेंगे, इसको जल्दी से आपने मिक्स करना है, और उसके बाद इसको हम डाल देंगे मोल्ड में। तो यहाँ पे मेरे पास ये 5 इंच का स्क्वायर मोल्ड है, वो ले लिया है। नीचे मैंने सिर्फ बटर पेपर लगाया, तो इसको बेक करेंगे हम 180 डिग्री पे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं उसकी टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है, इसको चेक कर लेते हैं। और इसको चेक करने के बाद आपने छोड़ देना है काउंटर पे ही, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 250 ग्राम्स के बराबर। 1 कप के बराबर ये चॉकलेट है। और इधर हम बना रहे हैं चॉकलेट सॉस, तो आधा कप हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, और बस आपने क्या करना है, इसको मेल्ट कर लेना है और हल्की आंच पे आप इसको पका लीजिएगा। बस इतना इसको कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मुझे चॉकलेट जो है बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, मतलब ये सॉस बहुत थिक लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया था 1/4 कप के बराबर। तो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर इसके अंदर ज़रूरत है तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा पतला चाहिए, थिक नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जो चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ वो डार्क स्वीटेन चॉकलेट है, मतलब इसके अंदर मीठा मौजूद है, तो मैंने इसके अंदर कोई चीनी नहीं ऐड की है। अगर आपको लगता है कि शुगर ऐड करनी चाहिए तो आप लोग ऐड कर सकते हैं 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इस चॉकलेट सॉस को हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर, और इसको इस पर ही छोड़ देंगे हम। और ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छे से ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी चलेगा। यहाँ पर हमें चाहिए होंगी पीनट्स चाहिए होंगी, आधा कप के बराबर ली हैं मैंने। टोटल मैंने ली थी 1 कप के बराबर, और ये रोस्टेड पीनट्स हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे। थोड़ा सा हमें कुटा हुआ चाहिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, हल्की सी कुटी हुई होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से एक चॉपर में डाल के इसको इस तरह से तोड़ लूँगी। तो आपने क्या करना है, सारी जो पीनट्स है इस तरह से तोड़ के और आपने रख लेना है, मतलब कूट के रख लेना है। अब केक को चेक कर लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो उसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे।
साइडों से लूज़ कर लेंगे और ये केक बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है ये वाला केक। इस रेसिपी से आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसी तरह से बन के तैयार होगा। अब इसके ऊपर जो ये डोम बना हुआ है इसको मैं कट कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से बस आपने इसको कट कर देना है, लेवल कर लेंगे बेसिकली हम इसको। और मैं आपको अंदर से केक दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ये। अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम बार्स बना रहे हैं तो इसको मैं काटूंगी 9 पीसेस के अंदर। तो इस तरह से पहले मैंने 3 स्लाइसेस में इसको कट कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी हम 3 स्लाइसेस में इसको कट कर लेंगे। तो ये 9 जो हैं बार्स निकल कर आ जाएंगे हमारे पास स्क्वायर शेप के। तो ये देखिए मैं केक दिखा देती हूँ आपको कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये। अब हम ले लेंगे केक के पीस को। जो चॉकलेट सॉस है इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये अभी कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन आप इस स्टेज पे भी इसको बना सकते हैं, मतलब हल्का सा गर्म है ये। तो एक पीस ले लेंगे चॉकलेट का, केक का एक पीस ले लेंगे और इसको हम डिप कर लेंगे चॉकलेट सॉस के अंदर अच्छे से। डिप करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा सॉस है वो हम इसको हटा लेंगे, इस पे से हल्का सा झाड़ लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको हम पीनट से कोट कर लेंगे। अगर आप लोगों को पीनट्स नहीं पसंद है तो आप लोग बादाम, पिस्ते या फिर अखरोट के साथ भी इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगेगा। मुझे पीनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को होता है जो कि पीनट्स वगैरह नहीं खाते हैं शौक़ से, तो वो लोग और भी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब पिस्ता, बादाम वगैरह, काजू भी ले सकते हैं। उसको भी आप हल्का सा क्रश करके इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये सारे जो हैं केक के पीसीस मैं इसी तरह से कोट करके रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने कोट करके रख लेने हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के इसको रख सकते हैं, या पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तब भी आप इसको एक दिन पहले बना के रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा, जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। आप किसी भी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं, जब भी आपको सर्व करने हो आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा बना था टेस्ट में। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, तो लग रहा है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ करीब से इसका लुक, ताकि आप लोगों को पता चले किस तरह से बना था। अंदर से इसका टेक्सचर ये देखिए, और मुंह में जाके एकदम से घुल जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चे बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाई टीज़ वगैरह पे भी आप लोग इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत आइडियल सी रेसिपी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।